अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस ईयरली वीडियो के साथ। आम वीडियो से इसका दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। पूरे साल की प्लैनेटरी बिहेवियर आपके सामने रखूँगा एंड कोशिश करूँगा आम फहम की बातें करूँ ताकि इससे नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत सारी मसरूफ़ियत के बावजूद साल का इख्तिताम होता है तो एस्ट्रोलॉजर्स की ड्यूटी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिविटीज़ भी, ऑफिस एक्टिविटीज़ भी एंड फिर आपके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सब मसरूफ़ियत बढ़ जाती। लेकिन उसके बावजूद आपकी मोहब्बत हमेशा ही हमें आपकी तरफ खींच लाती है। और आज मेरे पास आपके लिए खुशखबरियाँ भी बहुत हैं। 2020 साल कई सालों के बाद बहुत पॉजिटिव आया है आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी की ज़्यादातर शिकायत को रिकवर कर देगा। मामला ये है कि सैटर्न एंड जुपिटर दोनों अभी पाँचवें घर में हैं। जैसे ही साल का आगाज़ होगा दोनों पाँचवें घर में होंगे। जुपिटर पाँचवें घर में अभी अभी 2 दिसंबर 2019 को आया है, जबकि सैटर्न यहाँ पर 2017 से है, 2.5 साल पहले से इधर ही है। सैटर्न इस साल पाँचवें घर को छोड़ देगा। 27 साल, 27.5 साल अब वो 5th हाउस में नहीं आएगा और 2.5 साल के लिए अब वो 6th हाउस को ज्वाइन कर लेगा और ज्वाइनिंग डेट होगी तकरीबन 20 मार्च 2020। तो होगा क्या, जुपिटर पाँचवें घर में, सैटर्न छठे घर में, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आला तरीन अब बिहेवियर देंगे, आला तरीन बिहेवियर। पहले बयान करता हूँ, एक साला स्टार जुपिटर जो आपके पाँचवें घर में होगा उससे आपको ज़िंदगी के किन किन शोबों में फ़वायद हासिल होंगे। पहले तो जुपिटर ही सोचिए कि जुपिटर एक टीचिंग रोल अदा करता है। आप सीखते बहुत तेज़ी से, इट इज़ अ मेंटोर टुवर्ड योर लाइफ। दूसरा फ़ायदा, इट क्रिएट्स द इन्हांसमेंट इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप, इमोशंस, मटीरियल एडवांटेजेस, डील सक्सेसफुलनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लव लाइफ एंड इसके अलावा जो लाइफ एजेंडाज होते हैं उसको ये आसानी देता है। अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे यही ड्यूटियाँ लगाई हैं। जब भी ये अच्छी फॉर्म में, स्पेशली इन 5th हाउस में होता है, डिसीजंस बड़े परफेक्ट होते, प्रॉफिटेबल होते, ईजी होते, लॉन्ग लास्टिंग होते। और इन डिसीजंस का आगाज़ 2 दिसंबर को हो चुका। अब ये 12 महीने के लिए आपके लिए पॉजिटिव है। बीच में एक नेगेटिव खबर आएगी कि तकरीबन ये 14 मई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो फिर 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा और 13 सितंबर को डायरेक्ट होगा। ये जो रेट्रोग्रेशन वाले सभी प्लैनेट 2020 में जिन जिन प्लैनेट्स ने रेट्रोग्रेड होना है उनका लिस्ट डेट वाइज मैं इस वीडियो के एंड पर रिटर्न में दे दूंगा, ताकि आप उसे बार बार देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि कब कब किस किस सेक्टर में आपको मोहतात रहना है। सो जुपिटर सेक्टर में आप अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करेंगे रेट्रोग्रेशन सीज़न में। ड्यूरिंग द डायरेक्ट सीज़न ऑफ जुपिटर आप अपनी लक इंजॉय कर सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से देख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, इजी रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आएंगे और ये साल कई सालों की आसानी बना जाएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग वर्गो होगा तो इस साल इतना कुछ बना जाएगा, इतना पावरफुल बेस बना जाएगा कि अगले कई सालों तक की सपोर्ट उसे मुयस्सर रहेगी। जुपिटर की वजह से औलाद के होने में भी, जुपिटर के पाँचवें घर में होने की वजह से भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल है कि औलाद होती है और फर्टिलिटीज़ जनरेट होती हैं, तो बे औलाद जोड़ों के लिए भी ये खुशखबरी है। जुपिटर के पाँचवें घर में होने की वजह से रिलेशनशिप, कमिटमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, डिले ऑफ मैरिजेस ख़त्म होती हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म होती हैं, शादीशुदा जोड़ों में जो अक्सर झगड़ा रहता था वो रिकवर होगा, जो मूड स्विंग होता था स्पेशली पिछले 2.5 सालों में सैटर्न की वजह से हो रहा था, सैटर्न जब पाँचवें घर में था, क्योंकि सैटर्न अब 20 मार्च को वहाँ से निकल जाएगा तो आपके यहाँ एंग्जाइटी लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। अगर आप बहुत सिवियर पेशेंट ऑफ एंग्जाइटी नहीं हैं तो रिकवरीज मुमकिन हो सकेगी कुछ ही हफ्तों में। एंड सैटर्न 2.5 साल तक अब छठे घर में आपकी हेल्थ को सपोर्ट करता रहेगा। 6th हाउस में सैटर्न इज़ पॉजिटिव फॉर यू इन योर कैरियर, स्पेशली ऐसे वर्गोज़ जो गवर्नमेंट जॉब पर हैं, ऐसे वर्गोज़ जो ऐसी जॉब पर हैं जिसमें उनकी सिग्नेचर पावर बहुत है,
वो लोग बहुत आसानी महसूस करेंगे, लोग उनसे उनकी बातें मानेंगे, उनके अहकामात ज़्यादा अथॉरिटीज़ वाले, ज़्यादा इख्तियारात वाले होंगे। एंड इसी की वजह से आप अपनी बुराइयों को भी ख़त्म कर सकेंगे, बुरी आदतों से छुटकारा भी। जो सैटर्न, इफ़ सैटर्न इज़ इन 6th हाउस, सो ये जजमेंट्स देता रहेगा आपको अपनी ख़राबियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी नाकामियों को रिकवर करने के लिए। एंड इट इज़ अ स्टार ऑफ योर टाइम। सो आपका टाइम अगले 2.5 साल तक अब स्मूथ रहने वाला है। चेंज आए कि सैटर्न 2020 में रेट्रोग्रेड होगा। जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो वो पिछले हाउस में चला जाएगा। सो उस सीज़न में आपको थोड़ी कमज़ोरी होगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा आपके यहाँ 11 मई को, एंड दोबारा डायरेक्ट होगा फिर सितंबर की 29 तारीख को। तो ये 4-5 महीने ये भी रेट्रोग्रेशन के होंगे। ये भी मैं वीडियो के एंड पर ये डेट्स डाल दूंगा। रेट्रोग्रेशन सीज़न में आपको मोहतात रहना है। सो ये 2 बड़े प्लैनेट थे जिनके बारे में जिक्र कर दिया। अब छोटे प्लैनेट्स की तरफ आता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। मरकरी इज़ नॉट ओनली द स्टार ऑफ कम्युनिकेशन, वैसे तो वो कम्युनिकेशन देता ही देता है, पब्लिक इमेज बेहतर बनाता है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, स्टूडेंट वर्गों के लिए वो बहुत मुफीद है और उसका सपोर्ट करना इंतहाई उम्दा रिजल्ट्स देता है जहनी कारकर्दगी के लिए, तालीमी सरगर्मियों के लिए सॉरी, डीप प्लानिंग के लिए, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए, एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए, और आपका जो स्टेमिना ऑफ जहनी जरखेज़ी है ये बढ़ जाता है। ये सब मरकरी की सपोर्ट से मुयस्सर आएगा। एंड मरकरी की सपोर्ट वैसे ही लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़्यादातर डिसीजंस हमें जहन से ही करने होते हैं। जहन को जो फ्यूल सोलर सिस्टम से मिलता है वो मोस्टली मरकरी से आता है, व्हेन द मरकरी इज़ पॉजिटिव। सो मरकरी 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड रहेगा। वो महीने आप आपने याद कर लीजिएगा। इस वीडियो के एंड पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन का भी चार्ट आपको दे दूंगा। पहली रेट्रोग्रेशन आपको 17 फरवरी से शुरू होगी, जो कि फिर 10 मार्च तक जाएगी। ये जो 1 आध महीने की रेट्रोग्रेशन होगी, सो इस सीज़न में डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए, प्लानिंग करते हुए, रिस्क टेकिंग करते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बनाते हुए एहतियात बरती जाए। रेट्रोग्रेशन सीज़न पर माइंड, एब्सेंस ऑफ माइंड की शिकायत रहेगी, एब्सेंस ऑफ माइंड, दिमाग का हाजिर ना होना। दूसरी रेट्रोग्रेशन का जो दौरा आपको पड़ेगा, जो ख़राबी आपको आएगी, वो आएगी 18 जून को, और वो ख़राबी चलेगी 12 जुलाई तक। वो भी कोई 20-25 दिन की ख़राबी होगी, एंड यू हैव टू केयरफुल। ये 2 सीज़न हो गए। तीसरा सीज़न होगा 14 अक्टूबर से शुरू, वहाँ भी मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, एंड फिर वो 3 नवंबर तक चलेगा। अगर ये 3 सीज़न आप एहतियात से गुजार लें तो आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत ही पूरा साल अफेक्टिव रहेगा। वो ज़िंदगी के हर ही शोबों को मुज़य्यन करेगा, जहनी कारकर्दगी बढ़ाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट देगा, मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस करेगा, जहनी कारकर्दगी, तालीमी सरगर्मियाँ, एंड उसके अलावा भी ज़िंदगी को समझने के लिए जिस तरह की मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है वो भी मरकरी के इवज़ मिलती रहेगी। वीनस का जिक्र मैं यहाँ कर नहीं रहा। वीनस बहुत शॉर्ट टर्म, वीनस एंड मून बहुत शॉर्ट टर्म है। मून तो 2.5 दिन के लिए किसी एक हाउस में आता है, सो वो तो नहीं बयान करता। वीनस भी 20-22 दिन के लिए किसी हाउस में आता है, फिर बीच में रेट्रोग्रेड भी होता है। तो जिन लोगों ने इस साल रिलेशनशिप के डिसीजन लेने, स्पेशली जिनकी पैदाइश 1992, 93, 94, 95 तक के जो लोग हैं, उन्होंने रिलेशनशिप के डिसीजन 2020 में लेने होंगे सोशली। सो उन लोगों को अपनी वीनस की पोजीशन जज करने के लिए और बेनिफिट ऑफ वीनस चेक करने के लिए उन पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। वो यहाँ ईयरली चार्ट, ये बड़ा सेंसिटिव डिसीजन है वर्गोज, यू नो। इस सेंसिटिव डिसीजन को सरसरी तौर पर जस्ट फॉर सेक ऐसे ही चलो कर लेते हैं, ऐसे तरह से ना करें। अच्छा है कि एक प्रॉपर चार्ट बनाओ। वैसे भी एक बात में मुझे याद आ गई, ह्यूमन नेचर मोहताज है इल्म की। जैसे जैसे उसके पास इल्म आता जाता है, उसकी ज़िंदगी सहल होती जाती है। ज़िंदगी का हर ही शोबा, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो रिलेशंस का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो अदरवाइज़ कोई फील्ड ऑफ लाइफ हो, जितनी ज़्यादा उसके पास नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, कम नेगेटिविटीज़ की तरफ जाएगा। बट ह्यूमन नेचर, मैं पिछले 16 साल से देखता आ रहा हूँ, जो चीज़ कभी वापस नहीं होती, टाइम। बाकी सब चीज़ें आप दोबारा स्ट्रगल करके हासिल कर सकते हैं, बट यू नो टाइम जो गुजर गया वो गुजर गया। उसके बारे में ही मालूमात सबसे कम होती है लोगों के पास।
उन्हें पता ही नहीं होता कब मेरा सीज़न बहुत अच्छा है, कौन सा सीज़न मेरा कैरियर के लिए, कौन सा सीज़न मेरे रिलेशंस के लिए, कौन सा सीज़न मेरे लिए लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। वो जिन दिनों कैरियर परफॉर्म करना होता है उन दिनों लव के चक्करों में पड़ जाते हैं, जिन दिनों लव सेक्टर बहुत अरूज पर होता है उन दिनों स्ट्रगल करने लग जाते हैं, कोई खबर ही नहीं। खैर, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वक्त को सही अंदाज से, आपको पता है आपके पास लिमिटेड टाइम है, अल्लाह ताला ने आपको टाइम दे कर भेजा है, एक सर्टन टाइम है, हमें वो पता नहीं एंड कब होता है, लेकिन अमूमी तौर पर देखा गया वो 60-65 साल होते हैं। हमें उस टाइम में हर साल एजेंडाज़ बनाने चाहिए, उन एजेंडाज़ के लिए बेहतरीन सीजन्स तराश करने चाहिए और उन सीजन्स पर अपनी कारकर्दगी दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस लेने चाहिए, चाहे इज़्ज़त के हों, चाहे माल के हों, चाहे रिलेशंस के हों, चाहे हेल्थ के हों या अदर तालीमी एक्टिविटीज़ हों। लेकिन अगर सीज़न वाइज चलेंगे, सही बाहर सीज़न में सीडिंग्स करेंगे सर्टन एरियाज़ ऑफ लाइफ में, तो आम लोगों से ज़्यादा संभल कर चल पाएंगे, ज़्यादा अफेक्टिवली चल पाएंगे। इसका मुज़ाहरा आप किसी कामयाब आदमी से देखिए, वो कभी भी अपने टाइम को उसकी हालत पे नहीं छोड़ेगा। जो अमूमी लोग होते हैं वो ये करते हैं कि जब मौका मिल गया कर लिया, जब मौका ना मिला छोड़ दिया। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी होगा वो टाइम को मैनेज करके, प्लान करके, मीटिंग्स को, सीडिंग्स को, इनिशिएटिव्स को प्लान करके चलेगा। उसे पता होगा कि मुझे जून में क्या करना है, मुझे दिसंबर में क्या करना है, मुझे जुलाई में क्या करना है, वो सब प्लान करके चलेगा। एंड उस प्लानिंग में जो आगाही की आला तरीन लेवल्स हैं वो एस्ट्रो साइंसेस हैं जो आपको मालूमात देती हैं ग्रहण किस सीज़न में होंगे। ग्रहणों से याद आया, इस साल 6 ग्रहण हैं। डेट्स मैं इस वीडियो के एंड पर रिटर्न में दे दूंगा, आप वहाँ से वो नोट्स पढ़ सकते हैं। वैसे 10 जनवरी को पहला चांद ग्रहण होगा जो कैंसेरियन हाउस में ही होगा। एंड यू नो, आप कैंसेरियन से 1 2 तीसरे हैं तो आपके होपफुली तीसरे हाउस में होगा। लेकिन वो जब ग्रहण के डेट्स करीब आएंगी तो मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, वो वीकली वीडियोस में अब आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। दूसरा ग्रहण 5 जून को होगा, वो चांद ग्रहण होगा। तीसरा ग्रहण सूरज ग्रहण है, वो 21 जून को होगा। फिर चांद ग्रहण दोबारा होगा 5 जुलाई को, फिर 30 नवंबर को होगा और फिर 14 दिसंबर को सूरज ग्रहण होगा। इस साल का डेटें उधर लिख दूंगा, किन हाउसेज में होना है वो भी बयान कर दूंगा। रेट्रोग्रेशंस भी पता चलेंगे। अब ओवरऑल सभी लोगों के लिए जो अभी एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उनके लिए भी थोड़ी तफसील बयान कर दूंगा। ये साल बहुत कीमती है, इस साल थ्रेट्स कम हैं, धमकियां कम हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है, लक अपने अरूज पर है, लव लाइफ अपने अरूज पर है, पीस ऑफ माइंड अपने अरूज पर है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी बहुत अच्छी फॉर्म में काम करेगा। एक मार्स की पोजीशन रह गई। मार्स आपके यहाँ 4 जनवरी को आपके 4th हाउस में अपीयर होगा। यहाँ से वो 6 हाउसेस पूरे 2020 में चलेगा। एक साल में 6 हाउस ही कवर कर सकता है वो हर हाउस में 2-2 महीने रहता है, कभी 5 हफ्ते, कभी 6 हफ्ते, कभी 6 हफ्ते, कभी 8 हफ्ते, मतलब 6 से 8 हफ्ते चलता है। अगर वो 2-2 महीने हर हाउस में गुजारे तो एक साल में 6 ही गुजार पाएगा। चौथे घर से 10वें घर तक का सफ़र वो इस साल तय करेगा। सिर्फ 8वें घर में कमज़ोर होगा, बाकी हर जगह पर पॉजिटिव होगा। और एक कमज़ोरी उसे इस साल दोबारा लाहक होगी 9 सितंबर को, जब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और उसकी रेट्रोग्रेशन फिर 14 नवंबर तक चलेगी। 9 सितंबर से 14 नवंबर तक इंटरनेशनल हिजरत करने में जिस्मानी तवानाइयों को गैर ज़रूरी इस्तेमाल करने से गुरेज करिएगा। मेडिकल इश्यूज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं, बट अदरवाइज़ मार्स पूरा साल ही आपके लिए पॉजिटिव है। बट फिर भी उसकी प्लैनेटरी पोजीशंस वीकली हॉरोस्कोप में मज़ीद डिफ़ाइन कर दूंगा। अगर इस साल वर्गोस कामयाब ना हुए, उनकी शिकायत बरकरार रहीं, उनकी बीमारी, उनकी रिलेशनशिप ट्रबल्स, उनका रिस्पेक्ट इशू, उन पर तोहमतें लगती रहीं, या वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सके, तो वर्गोस फिर आपको ज़रूर सोचना होगा कि आपकी सलाहियतों में, आपकी प्लानिंग में, आपके एफ़र्ट्स करने के तरीके में, आपके लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और उसको रिकवर करने के लिए जो मैंने पिछले 16 साल में एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स फाइंड आउट किए हैं, जो 16 साल की मेहनत है, वो मैं आपको 16 सेकंड में आपके सामने रखने लगा। सॉरी।
एज अ वर्गो गो विद रूबी स्टोन आर ब्लू सफ़ायर आर येलो सफ़ायर, जो भी आपको रास आए एंड जो भी आप अफोर्ड कर सकें। 8 कैरेट का फ़ाइन क्वालिटी, चाहे रूबी, चाहे ब्लू सफ़ायर, चाहे येलो सफ़ायर। बट रूबी इज़ अफेक्टिव मोस्ट क्योंकि फ्रेंडली भी है, बाबरकत भी है और इजी अवेलेबल भी है, आसानी से सही मिल जाता है। कश्मीरी ले लें, अफ्रीकन ले लें, बर्मी ले लें या काबुल का ले लें, जो भी आप अफोर्ड कर सकें। बट अच्छी नस्ल का हीलर नेचुरल स्टोन लीजिए। एंड दूसरी बात कि सूरज शम्स को ज़रूर कंसीडर करिए। तमाम ही स्पिरिचुअल इवेंट्स पर, चाहे वो रमज़ान हो, लैलतुल क़द्र हो, ज़िलहज के दिन हो, शब बरात हो, इन सब सीज़न्स पर सूरज शम्स को अपनी दीगर इबादात के साथ मर्ज ज़रूर करिए। एंड अगर ये प्रोसीजर्स आपने किए तो जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो तो आपको नेचुरली सिस्टम के तहत अल्लाह ताला ने इस प्लानिटरी सेटअप को जो जॉब्स, जो ज़िम्मेदारियां दी हैं वो तो वो करेंगे ही करेंगे। जो थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटीज़ हैं उसे भी आप आर्टिफिशियली अपने तौर पर एक ट्रीटमेंट के अंदाज से रिकवर कर पाएंगे। चाहे उसमें रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न हो, चाहे उसमें से रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर हो, रेट्रोग्रेशन ऑफ रूलिंग प्लैनेट ऑफ वर्गो मरकरी वो हो, वो सब फिर आपको ब्लू सफ़ायर से, रूबी से, ये येलो सफ़ायर से और सूरज शम्स से रिकवर हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है वर्गोज़ इसमें मैंने आपकी ज़्यादातर जो ख्वाहिशात हैं, ज़िंदगी के शोबे हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, स्टूडेंट लाइफ है, बिजनेसमैन हैं, उन सब के लिए मैंने कुछ न कुछ मालूमात दे दी होंगी। एंड उम्मीद करता हूँ कि उन मालूमात के इवज़ आप अपनी ज़िंदगी की कुछ खुशियाँ, कुछ कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अगर आपको ये मेरी एफ़र्ट्स पसंद आई हों, मेरी ये रिसर्चेज़ आपको पसंद आई हों, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत कीमती सरमाया है। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से 2019 में, पूरे में 2019 में हम लोग टॉप एस्ट्रोलॉजिकल चैनल के ओहदे पर फाइज रहे। आपकी मोहब्बत यही इस तरह सब्सक्रिप्शन चलती रही कि 2020 में भी हम लोग अगली मंजिलें ज़रूर तय करेंगे। अगले हफ्ते चाँद को ग्रहण होगा, 10 तारीख को ग्रहण होना है, तो वीडियो मैं अगले हफ्ते ही दे दूँगा। मार्स भी 4 तारीख को बदलेगा, वो आपके किस हाउस में है उसके बारे में भी। फिर वो वीकली रूटीन जो साल भर चलती है वो शुरू हो जाएगी, वो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते बस आखिरी दरख्वास्त कि अगर कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन ऐसा जो मैं मिस कर गया हूँ, नहीं बता सका, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उस पर मैं एक अलग 2020 से मुतल्लक वीडियो बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन कोशिशों को पसंद करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।